नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की। भोपाल में रात्रिकालीन साप्ताहिक संगीतमय देवनारायण कथा महोत्सव कोलार के सुहागपुर में 8 जून से विशाल कलश यात्रा से प्रारंभ होकर 14 जून को विशाल भंडारे के साथ में समापन होगी। साथ ही रात्रि 8 बजे से प्रभु इच्छा तक कथा में कथा वाचक सावरिया गुर्जर ने कथा के छठे दिन भगवान देवनारायण का विवाह उत्सव की कथा सुनाई एवं भगवान देवनारायण का विवाह उत्सव बड़ी उत्साह पूर्वक ढोल नगाड़ों के साथ फूल वर्षा के साथ मनाया गया। कथावाचक सावरिया गुर्जर ने कहा कि नारायण के अवतार देवनारायण हैं और जनमानस के कल्याण के लिए उन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया है। कथा में बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के प्रेमी बंधु एवं माताएं बहनें बड़ी संख्या में कथा श्रवण कर धर्म लाभ ले रही हैं। भक्तों की कथा में आज जो है पहले तो सबको यहाँ पर बैठे श्रोतागण और परम आदरणीय पत्रकार महोदय को जय श्री देवनारायण भगवान की, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज की कथा में ये था कि कलयुग के माँ भगवान श्री देव नारायण जी के प्रति जो आस्था रखता है, जो भाव रखता है, भगवान श्री देव नारायण परमात्मा को जो भाव से पुकारता है, देव नारायण भगवान वहाँ पर जो है प्रकट हो जाता है। जैसे छछू भाट की कथा आपने सुनी। छछू भाट जब गया देव नारायण के मामा माड़वा में, तो कहीं गलती से 64 जोगिनी के डेरे में पहुंच गया। 64 जोगिनी ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। छछू भाट केवल आगे। छछू भाट ने कहा, मैं देव नारायण का भाट हूँ, मैं देव नारायण के ऊपर आश्रित हूँ, मैं देव नारायण के नाम पर आश्रित हूँ, आप पछताओगे। लेकिन आप सबने सुना, जो 64 जोगिनी थी खा गई भूख के मारे और चील बन करके बढ़ के पेड़ के ऊपर बैठ गई। देवनारायण को मालूम पड़ा, पहुंच गए, देखा कि देवनारायण ने जब देखा तो उनके भाट की एक खून की बूंद नहीं, 3 हाथ मिट्टी खा गई। यदि देव नारायण ने अपना बल दिखाया, अपनी भुजाओं से काला गोरा भैरव जी को प्रकट किया, तुरंत देवनारायण जी की तो जरूरत ही नहीं पड़ने दी, क्योंकि काला गोरा भैरव जी उनकी भुजाओं में भय को हरने वाले। देवनारायण की जरूरत ही नहीं पड़ने दे। अंदाता हुक्म करो, आपकी जरूरत भी है। ये देव हुक्म किया, इतना कोड़े मारे 64 जोगिनियों को। पहले तो काला गोरा भैरव जी ने अपने 52 भैरव का विराट रूप बनाया और अपनी पीठ से पेड़ में ऐसे रगड़ने लगे, वट वृक्ष से ऐसे रगड़ने लगे, पेड़ हिल गया। जैसे 64 योगिनी नीचे टपकती है और अपनी शक्ति के रूप में आती है। जैसे देखते हैं तो भगवान देवनारायण जी से माफी मांगते हैं, लेकिन देव नारायण की लीला ऐसी होती है, भैरव जी कोड़े मार करके सारी हड्डी पसली को बाहर निकलवा लेते हैं। एक पसली नहीं दिखे। यदि देवनारायण ने कहा कि एक और कहाँ है, यदि नाग कन्या की मालूम पड़ता है क्षिप्रा जी के मायने। देव नारायण अपने भक्तों के लिए देव नारायण कभी अपने प्राण की फिक्र नहीं करते। कूद गए और काल से भिड़ गए, नाग से भिड़ गए, और जहां नाग के फण के ऊपर अपने चरण रखे, पूंछ को मरोड़ने लगे। यदि नाग पहचान गए यो अवतारी, यदि नाग के चरण पकड़े और उनकी बेटी से पसली भी दिलाई और उनकी बेटी का हाथ भी देवनारायण जी के हाथ में दिया। जो प्रथम विवाह नाग कन्या से होता है देवनारायण भगवान का। तो देवनारायण कलयुग में वह चीज है, देवनारायण कलयुग में वह तप है। देवनारायण कलयुग में इतना बड़ा दयालु है कि जहाँ हम पुकारे वहाँ पहुँच जाते हैं, और हमारे लिए, हम भक्तों के लिए काल से भिड़ जाते हैं, काल से बचा लेते हैं।
और काल के मुख से भी निकाल के ले आते हैं। फिर उस मछली को लाए और देवनारायण ने अपनी लीला से अमृत का छींटा डाला, छच्चो भाट जीवित हो जाता है और श्री देवनारायण जी के चरणों में पड़ जाता है और कहता है, धन्य गड़ी धन्यवाद माँ साधु जीरा लाल, तेरी लीला का पाया को नेपाल। और ये कथा देवनारायण जी के मामा माड़वा की एक शिप्रा नदी के किनारे की है। बोलो श्री देव नारायण भगवान की। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।